हेलो बच्चों, वेलकम टू ANR क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ANR क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। अभी के वीडियो में हम सब बात करेंगे क्लास 12 के लिए एग्ज़ाम 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें हिंदी का हम सब सवाल देखेंगे 100 नंबर का। तो आज से ANR क्लासेज पर इंटर का भी आर्ट्स के लिए चैप्टर मिलना शुरू हो जाएगा। और अभी तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट भी करें। इसी प्रकार से आर्ट्स के सभी विद्यार्थियों के लिए ANR क्लासेज पे एक बहुत बड़ा आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम आपको जिम्मा उठाए हैं और आपको एक अच्छे तरीक़ा से याद कराएंगे। और बोर्ड में जो सवाल आने वाला है वो सभी सवाल आपको मिलेगा। तो विश्वास रखें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब इस चैनल पर क्लास 10th और इंटर का वीडियो मिलेगा। तो देखा जाए, सवाल नंबर 1 हिंदी का है 100 नंबर का। चाहे वह हिंदी है ना आर्ट्स के लिए हो, कॉमर्स के लिए हो, साइंस के लिए हो, सब एक ही होता है। तो ये सवाल जो आपको मिलेगा वीडियो हिंदी या इंग्लिश का, वो आपको आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों में काम करेगा। तो आप तीनों इसको देख सकते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है ना। जो बातचीत एक चैप्टर का नाम है जिसका लेखक कौन है, बाल कृष्ण भट्ट। वो क्या है, मतलब है ना, उसकी विद्या क्या है। तो उसकी विद्या क्या है, ललित निबंध है ना। एक का डी सही है, ठीक है। सवाल नंबर 2, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, आधुनिक काल। सवाल नंबर 3 है, बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, ठीक है। देखिए सवाल आपको है ना एक ही चैप्टर से सवाल कैसे पूछा है। एक तो पूछा क्या है कि जो बातचीत पाठ है वो उसकी विद्या क्या है। विद्या किसको कहते हैं, मतलब वो लिखा गया है तो वो क्या है, कहानी के रूप में लिखा गया है, उपन्यास के रूप में लिखा गया है ना, निबंध के रूप में लिखा गया है, तो उसे विद्या कहते हैं। फिर क्या सवाल 2 पूछा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं, है ना। तो आधुनिक काल का। 3 क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध के है ना निबंधकार कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। सवाल 4 है, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, है ना, बातचीत की शैली, ठीक है। मतलब जो बालकृष्ण भट्ट हैं अपने बातचीत जो उनका पाठ लिखा गया उनके माध्यम से है ना हम सबको बातचीत की शैली बताते हैं कि बातचीत कैसी करनी चाहिए। 5 सवाल नंबर है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारतेंदु युग का। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 6, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा है ना बी, प्रदीप, ठीक है। सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। मतलब आपको ये बताना है कि बालकृष्ण भट्ट कहाँ के रहने वाले हैं। सवाल है ना, तो 7 का सही आंसर हो जाएगा ए, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, है ना, बालकृष्ण भट्ट जी। सवाल नंबर 8 है, इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा है ना डी, 100 अजान एक सुजान। सवाल नंबर 9, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा है ना 9 का बी, हल्का और स्वच्छ हो जाता है बातचीत करने से। इसीलिए लोगों को है ना लोगों से मिलजुल कर बात करनी चाहिए, ताकि जो मन में भी जो भी व्यथा है वो दूर हो जाता है और मन साफ और स्वच्छ हो जाता है। सवाल नंबर 10 है, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, किसने कहा है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बेन जॉनसन ने। सवाल 11, उसने कहा था, है ना, कहानी के कहानीकार कौन है। एक पाठ का नाम है उसने कहा था, कहानी है, उनका कहानीकार कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सवाल नंबर 12 है, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1915 ईस्वी का, है ना। चलिए सवाल नंबर 13 जो है, 13 देख लिया जाए। सवाल 13 है ना, उसने कहा था कैसी कहानी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, युद्ध विरोधी कहानी है। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। चलिए सवाल आपका
15 के बाद, है ना, 13 के बाद सवाल नंबर 14 की बात किया जाए, और इस पे अभी तक आपको पूरा वीडियो मिलेगा। ठीक है, चलिए जी, सवाल नंबर 14 क्या कहता है वो देखा जाए। पहला है ना, कीरत सिंह कौन था? इस कहानी में एक भूमिका निभाया कीरत सिंह, वो कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ललना सिंह का क्या था? भतीजा था। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 15 है, गध का विकास किस काल से हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आधुनिक काल से। ऑप्शन डी सही है। सवाल नंबर 16, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है? तो इसका सही आंसर है ना, 5 भागों में बटी हुई है। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 7, किस कहानी को महान, है ना, किसी कहानी को महान कौन बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, ए, कहानी का उद्देश्य कहानी को क्या बनाता है? महान बना देता है कि वो कहानी पढ़ने में कैसा है, उस कहानी से क्या सीख मिलता है, मतलब उस कहानी का क्या उद्देश्य है, आखिर उस कहानी लेखक जो लिखा उस कहानी से, है ना, लोगों में या समाज में क्या फैलाने की बात वो कहानी के माध्यम से किया गया है। तो इस सब कारण से कहानी महान बन जाता है। सवाल नंबर 18 है, लहना सिंह ने मृत्यु को गले क्यों लगाया? तो इसका सही ऑप्शन होगा, है ना, सूबेदारनी की बात रखने के लिए। ऑप्शन क्या सही होगा? ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 19 है, संपूर्ण क्रांति है, एक पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति, जिनका लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण जी है ना। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक भाषण है ना। ऑप्शन ए सही है। सवाल 20, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो ये हर बच्चे जानते हैं और ये क्लास 10th में भी आता है, जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 21, जयप्रकाश नारायण अपनी जन्म पक्षधरता के कारण किस रूप में, है ना, प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही आंसर है लोकनायक के रूप में ये जाने जाते हैं, वो प्रसिद्ध हो गए। सवाल 22, इन्हें समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मतलब जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा करने के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, डी, मैग्सेसे सम्मान से, एक पुरस्कार का नाम है। ऑप्शन डी सही है, जो समाज सेवा लोग करते हैं उसको दिया जाता है। सवाल 23 है, जयप्रकाश नारायण जी का निधन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 24 है, लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था? है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर अय्यर के साथ में लेखक मद्रास में रुका था। ऑप्शन ए सही है। सवाल 25 है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य, है ना, किसके हाथों में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, नई पीढ़ी के हाथों में। ऑप्शन सी सही है। सवाल नंबर 26 है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है ना। तो वह क्या होगा आपका? ऑप्शन ए सही है, अर्धनारीश्वर, है ना, अर्धनारीश्वर। ऑप्शन ए सही है। चलिए, सवाल नंबर 27 है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर जी का रचना है, लिखा गया है। सवाल 28 है, अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है ना। तो ये आपका क्या है? एक निबंध है। ऑप्शन ए सही है। सवाल है 29, दिनकर किस युग के कवि हैं? तो इसका सही आंसर होगा छाया बदोत्तर युग के। ऑप्शन ए सही है। सवाल नंबर 30 और लास्ट सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। ऑप्शन ए सही है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी प्रकार से क्लास 10th और इंटर का पूरा वीडियो मिलता रहेगा, तो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और आपको क्लास 10th के लिए, है ना, चैप्टर वाइज पढ़ाई हो रही है। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को अच्छा लगे तो शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए एना क्लासेस के साथ।